चलिए त्रिकोणमिति में हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति में, वहां हम देखेंगे कोणों के मात्रक के बारे में। जो एंगल्स होते हैं उसके मात्रक क्या होते हैं और उसका रूपांतरण किस प्रकार से किया जाता है। तो अगला जो हमारा हेडिंग है वो है कोणों के मात्रक और उनका रूपांतरण, कैसे हम उनको चेंज करेंगे। ठीक है, लिख सकते हैं हम इसको, यूनिट्स ऑफ एंगल एंड इट्स कन्वर्जन, कैसे हम उसको कन्वर्ट करते हैं। तो कोणों के अगर मात्रकों की बात की जाए तो जो कोण का जो ऐसा ही मात्रक होता है, जो कोण का ऐसा ही मात्रक होता है उसे हम बोलते हैं रेडियन, और हम जब गणित में आते हैं तो यूज करते हैं डिग्री। तो यहाँ हम कोण के दो मात्रक देखेंगे, रेडियन और डिग्री। दोनों में हम रिलेशनशिप देखेंगे कि जो रेडियन है और जो डिग्री है उसमें क्या संबंध होता है और उनका रूपांतरण किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बोलते हैं कि 360 डिग्री इक्वल होता है 2 पाई रेडियन, या आप बोल सकते हैं 180 डिग्री इक्वल पाई रेडियन। ठीक है, रेडियन को RAD से डिनोट करते हैं। यहीं से आप यहां कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में। तो यहां मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं कन्वर्जन का। तो सबसे पहले जब हम देखेंगे तो हम देखते हैं रेडियन को कैसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, तो रेडियन मालूम है आपको, पाई रेडियन इक्वल होता है 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इक्वल हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री। अगर आपको 1 रेडियन की वैल्यू मालूम है तो आप कोई भी वैल्यूज यहां फाइंड कर सकते हैं। कोई भी रेडियन आपको एग्जाम में देता है क्वेश्चन में, किसकी वैल्यू आप डिग्री में कन्वर्ट करें तो आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स लेके चलेंगे। वैसे ही आप डिग्री को किसमें, रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको उल्टा लिखना होगा, 180 डिग्री इक्वल पाई रेडियन, और 1 डिग्री इक्वल होगा पाई अपॉन 180 रेडियन। यहां पाई जो है उसकी वैल्यू 3.14 या 22/7 रखकर प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। मैंने बताया कोण का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो रेडियन होता है। मैथमेटिक्स में हम डिग्री भी यूज करते हैं। बात करेंगे कि कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्जन में यही चीज बताता है कि दो मात्रक है तो रेडियन को हम डिग्री में, डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ संबंध मिलता है हमको 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन या 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो कन्वर्ट करते समय ध्यान देंगे पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन की वैल्यू हो जाती है 180 अपॉन पाई डिग्री। वैसे ही डिग्री टू रेडियन करेंगे तो 180 डिग्री इक्वल पाई रेडियन और 1 डिग्री इक्वल पाई अपॉन 180 रेडियन। पाई की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 3.14 या 22/7। उससे पहले यहां आपको कुछ जो रिलेशंस हैं वो जानने बहुत जरूरी है। क्या रिलेशंस हैं मैं आपको बताता हूं, कैसे संबंध है जिनसे आप आगे इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम महत्वपूर्ण 3 संबंध देखते हैं फर्स्ट नंबर में। ठीक है, फर्स्ट नंबर में हम देखेंगे कि क्या होते हैं वैल्यूज, कैसे आपके चेंज होते हैं ये देखेंगे। आपको मालूम होगा कि जो 60 सेकंड होते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं 60 सेकंड जो होते हैं वो होते हैं 1 मिनट के इक्वल। देखिए 60 सेकंड में आप 2 ऊपर में लाइंस लगा देंगे, ये कहलाते हैं 60 सेकंड। तो 60 सेकंड होता है 1 मिनट। दूसरा 60 मिनट आप एक छोटा सा डैश लगा देंगे और मिनट को दर्शाता है। 60 मिनट इज इक्वल टू होता है 1 डिग्री। और थर्ड रिलेशन 90 डिग्री इक्वल होता है एक समकोण, या हम बोलते हैं 1 राइट
एंगल। तो ये रिलेशन आपको हमेशा याद रखना है। 3 पॉइंट्स फिर से सुन लीजिए। 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, 2 लाइन्स हो गए, 1 मिनट, 60 मिनट, 1 डिग्री, 90 डिग्री होता है एक समकोण। ये तीनों रिलेशन से आप सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे आपको बताएंगे कन्वर्जन, कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं, किस प्रकार से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, तो जो कन्वर्जन है वहां मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं डिग्री को किस में कन्वर्ट करना, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना। कैसे हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तो हम देखेंगे डिग्री टू रेडियन। क्या देखेंगे हम? डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, डिग्री टू रेडियन। तो चलिए बात करते हैं। हमारे पास में जो फर्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं, एक रिलेशन होता है 180 डिग्री इक्वल होता है पाई रेडियन। मैंने आपको बताया 1 डिग्री इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं पाई अपॉन 180 रेडियन, जहां पाई इक्वल होता है 3.14। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। तो यहां पुट कर दीजिए, 1 डिग्री में हम पुट करेंगे 3.14 डिवाइडेड बाई 180। ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी रेडियन में। बात है अब कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखिए ऊपर में 3.14, दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक। नीचे हम क्या लगा सकते हैं? 2 जीरो लगा सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 314/18। 1 जीरो पहले से है, 1 2 3 जीरो लग गया हमारे पास। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 314 गुना 314 भागित 18 गुना 10 का घात 3। ये हो जाएगा हमारे पास 314 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 10⁻³ 10⁻³ नीचे था, मैंने घातांक के नियम से ऊपर ले गया, वैल्यू आ गई हमारे पास में माइनस में। 10 कितना आया? -3। अब सिंपल सी चीज है, आप भाग दे दीजिए, आपको भाग देने आता है। चलिए हम भाग देते हैं। किसको भाग देना है हमको? 314 को किससे भाग देना जी? 18 से। तो 2 अंक लेते हैं, 18 1 कम 18, 11 में 8 गया, 3 2 में 1 गया, 1 13 बचा, ये माइनस किए। तो अब नीचे ले आते हैं हम किसको? 4 को। इसको लेंगे 4 को। आगे हमारे पास 134। यहां से हम देखेंगे कितने बार हम ले जा सकते हैं। चलिए कोई बड़ी संख्या देखते हैं। 18 जो पंचे होता है वो तो 90 होता है, 90 से बड़े 6 बार में देखेंगे तो 18 पंचे 90, ये भी बड़ा हो जाएगा। हम कितने बार ले जाते हैं? हम 7 बार लेकर देखते हैं कितने बार ले जाते हैं। 7 बार। तो 7 8 56 का 6 हासिल है 5, 7 1 7, 7 5 12, 126। 14 में 6 गया, 8 कैंसिल, ये कैंसिल, बचा कितना हमारे पास? 8। दशमलव लगा देंगे, यहाँ 1 जीरो बढ़ा देंगे। 18 कितने बार ले जा सकते हैं? 4 बार। 4 8 32 का 2 हासिल है 3, 4 1 4 और 3 7, फिर से बच गया 8। ये रिपीट होते जाएगा, मतलब 17.44। ऐसा ये रिपीट होते हुए चलेगा। ये मैं मिटा देता हूं। आंसर याद रखना कितना आ रहा है हमारे पास? 17.44। तो आंसर आता है 17.44 इंटू 10⁻³ 10⁻³ तो यहां एक महत्वपूर्ण बात है, जब आप आंसर लिखेंगे, जो आपको फाइनल आंसर है वो लिखेंगे, तो जब बोलते हैं कि कोई भी उत्तर 10 की घात के रूप में होता है तो उसे जो संख्या आती है, जो आंसर आती है, उसे हम 1 से 9 के बीच में लिखते हैं। वो जो संख्या होती है वो क्या होनी चाहिए बोलता है? वो 1 के बराबर या 1 से क्या हो? बड़ी हो, और 9 के बराबर या 9 से क्या हो बोलती है? छोटी हो। मतलब संख्या जो है वो 1 और 9 के मध्य होनी चाहिए। तो ये 17 आ गया, 9 से बड़ी संख्या हो गई। इसको हम 0.1 अंक खिसकाएंगे तो 1 पॉइंट हो जाएगा ये 744। संख्या को बाई ओर खिसकाने के लिए 10 का भाग करना पड़ता है। 10 का क्या करना पड़ता है? भाग करना पड़ता है। अगर किसी संख्या में अगर हम 10 का भाग दे रहे हैं तो 10 का गुना भी करेंगे। भाग दे दिया, भाग वाला किधर ले आया? उसको बाई ओर ले आया। और जो मैं गुना करूंगा 10 का, तो 10 का गुना करूंगा 10 का घात 1, ये ऋण 3 और धन 1 हो जाएगा ऋण 2 10⁻²। आंसर आ जाएगा रेडियन। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आई? 1 डिग्री की वैल्यू आई। कॉपी में आप नोट कर सकते हैं 1 डिग्री बराबर 1.744 इंटू 10⁻² रेडियन होता है।
चलिए ऐसे ही कुछ और हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। मिटा देता हूं इसको, याद रखिएगा क्या आया 74 इंटू 10⁻²। ठीक है, याद रखने के लिए मैं इधर लिख देता हूं। चलिए 1 डिग्री की वैल्यू आई 1.74 इंटू 10⁻² रेडियन। जो अगला हम देखने वाले हैं वो है मिनट। ठीक है, मिनट। हमको यहां क्वेश्चन मिलता है कि 1 मिनट को आप चेंज करो, किसमें चेंज करो बोलेगा, रेडियन में। ये आपका प्रश्न है। 1 मिनट को आप रेडियन में क्या करो बोलेगा, चेंज करो बोलेगा। देखिए कैसे करते हैं। यहां हमारा प्रोसेस होगा, हम मिनट को पहले किसमें करेंगे, हम जो मिनट आता है मिनट को हम लेकर जाएंगे डिग्री में, फिर डिग्री को लेकर जाएंगे रेडियन में। काम बढ़ गया हमारा। तो देखिए 60 मिनट इक्वल होता है 1 डिग्री। ठीक है, 60 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में 1 डिग्री। तो 1 मिनट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/60 डिग्री। ठीक है, 1/60 डिग्री। 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। अब हमको इसको चेंज करना है किसमें, रेडियन में। तो हमने एक वैल्यू निकाल चुकी है, हमारे पास मान है 1 डिग्री इज इक्वल टू 1.74 इंटू 10⁻²। ये हमको मालूम है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। तो यहां हम एक काम करेंगे, 1/60 डिग्री का मान निकालेंगे। क्यों 1/60 डिग्री निकाल रहे हैं, क्योंकि 1/60 डिग्री क्या चीज है, 1 मिनट है। क्या है, 1 मिनट है। तो 1/60 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा 1.74 इंटू 10⁻² इंटू 1/60। क्या गया 1/60। बहुत ही सिंपल वे है हल करने का। आपको क्वेश्चन को देखकर बहुत सारे बच्चे घबराते हैं। जब 10 की घात ऐसे आंकिक प्रश्नों से उनका सामना होता है तो बच्चे घबराते हैं, सर क्या करें क्या करें। अरे क्या करें, जो दिया है वो करो। बहुत ही सिंपल है, हम आपको तरीका बताते हैं। देखिए कैसे करना। आप 1.74, ये जो जीरो है मतलब 60 है। 60 मतलब क्या होता है, 6 गुना 10। 10 ऊपर जाएगा तो 10 ऊपर जाएगा तो कौन सी घात लेकर जाएगा, माइनस। घातांक का नियम, नीचे प्लस से ऊपर जाएगा माइनस। तो -1 -2 -3 हो जाएगा। ये लिख सकते हैं 10⁻³ और बचा क्या, 10 को ऊपर ले गए तो यहाँ 6 से भाग दे दीजिए। भाग देना आपको आता है। 6 दूनी 12, 6 तिया 18 ज्यादा हो जाता है। 6 दूनी 12, कितना बचा 5, 5 और 4 हो गए 54, 6 निया 54। ये दशमलव सामने लग जाएगा, यहाँ सामने आप 0 लगा सकते हैं। 0.29 इंटू हो गया 10⁻³ फिर वही बात आ गई, दिखाई दे रही है। पिछला वाला देखिए वो 10 से बड़ी थी और ये 1 से छोटी है। आंसर हमको लिखना है 1 से 9 के बीच, अगर हम 10 की घात के रूप में लिख रहे हैं। रीजन है 10 की घात के रूप में हमको उत्तर लिखना है। तो फिर से वही काम करेंगे। वहां हमने 10 का भाग दिया था बेटा, यहां हम 10 का क्या कर देंगे, गुना। तो 10 का गुना करेंगे तो 10 का भाग भी करेंगे। देखिए क्या प्रोसेस होता है। ये 10 का हमने गुना कर दिया, 10 का क्या कर दिया, भाग। गुना वाला इसको बना देगा, वहां भाग वाला बनाया था, यहाँ गुना वाला 2 पॉइंट क्या बना देगा 9। और जो भाग वाला है वो ऊपर आएगा, -1 हो जाएगा, -1। तो ये -3 और -1 हो जाएगा -4 रेडियन। तो इस तरीके से हमको 1/60 डिग्री मतलब 1 मिनट की वैल्यू मिलती है 2.9 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। ओके, ये तो दूसरी वैल्यू हमारे को मिल गई 1 मिनट इक्वल 2.9 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तीसरा जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करेंगे। आप पेन कॉपी निकालिए, बैठिए और निकालिए। आप मेरे को बताइएगा निकाल के मान आपका आता है आंसर कि नहीं आता है। चलिए स्टार्ट करेंगे। कौन सा मान निकालेंगे आप सभी लोग, 1 सेकेंड इक्वल कितने रेडियन होंगे। ये क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपको किसी भी प्रश्न में जब आप जाएंगे चैप्टर नंबर 2 मापन पढ़ेंगे आप, तो वहां आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तब आप याद कीजिएगा, गोपाल सर ने बोला था एकदम राइट। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, 100% गारंटी देता हूं। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, आपके बीच में हूं। आप मेरे को फोन कॉल कर सकते हैं, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं। मैं हमेशा आपके बीच में रहूंगा। आप बताइएगा आपका काम आ रहा है कि नहीं, जो चीज मैं बोल रहा हूं 100% श्योरली बोल रहा हूं, ये चीज आपके काम आने वाली है।
और यही क्यों, जो चीज मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें आपको काम आएगी। आप एक समय में मुझे याद करेंगे सर ने सही बोला था, ये सारी चीजें हमारे काम आ रही है। ओके, तो एक हम अब एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें अभी तो हम कर रहे हैं डिग्री टू रेडियन, अब हम देखेंगे जहां हम रेडियन को किस में चेंज करेंगे, डिग्री में चेंज करते हैं। चलिए भाई, हमारे पास में हमारा एग्जाम्पल आ गया, तैयार रहिए। मैंने बोला आपको क्या काम करना है, हमको काम करना है रेडियन को चेंज करना है। किस में चेंज करना है, हमको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। हमारे पास हमारा एग्जाम्पल आ गया है 5π/3 रेडियन को डिग्री में बदलो, डिग्री में क्या करो बोलता है, चेंज करो। तो कैसे करेंगे, हमने आपको पहले सिखा दिया है कि आप कैसे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। अब बारी आई रेडियन को डिग्री में, चलिए वही चीज लेके चलते हैं। हमको मालूम है कितना रेडियन, पाई रेडियन इक्वल 180 डिग्री, इसलिए 1 रेडियन इक्वल 180 अपॉन पाई क्या हो जाएगा, डिग्री। 180 अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास में, पाई डिग्री। अब इस रेडियन को हमको क्या करना है, चेंज करना है। तो कितने को चेंज करो बोलता है, ठीक है, प्रश्न में बोलता है, हम लिख लेते हैं था जो क्वेश्चन है हमारा 5π/3 रेडियन को कन्वर्ट करो। तो 1 रेडियन की वैल्यू हमको मिल गई है 180 अपॉन पाई डिग्री, तो हम 5π/3 निकाल सकते हैं आसानी से, 180 अपॉन 5। ठीक है, देखिए बोलते हैं कोई भी एक मिल जाए तो आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं, आप बाकी चीजों को फाइंड कर सकते हैं। ये एक हमको मिल गया है, हम क्या करेंगे, यहाँ 5π/3 मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई और पाई कैंसल हो गया, 3 1 जा 3, 6 जा ये 0, 6 5 जा 30, 0 और है, तो ये वैल्यू आ गई 300 डिग्री। किसकी वैल्यू आई, 5π/3 रेडियन की वैल्यू आ गई 300 डिग्री। ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं वो दोनों के लिए, ऐसे बच्चे जो मैथ्स वाले हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है। आप मैथ्स में भी यही चीज पढ़ने वाले हैं, तो अभी ही पढ़ लीजिए, अभी आपके पास समय है, आपके दोनों में काम आएगा, आपके फिजिक्स में भी काम आएगा, आपके मैथ्स में भी काम आने वाला है। तो इस तरह से हमने चेंज कर दिया रेडियन टू डिग्री। ये हमारा टॉपिक यही खत्म करते हैं। और भी एग्जाम्पल्स हैं वो आप अपने बुक्स में देखिए, अपने नोट्स में देखिए, कहाँ कहाँ कौन कौन से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। जहां आएगा फिजिक्स में वहां ये आपको बहुत ही मदद करने वाला है। चलिए स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं कुछ और चीजों के बारे में जो त्रिकोणमिति में हमें ध्यान रखना है। तो सारी चीजें मैंने आपको बता चुका हूं कि कौन कौन सी चीजें त्रिकोणमिति में आएगा। अब हम बात करते हैं कुछ फार्मूलों की जो आपको याद रखने, जिनके आपको यूज आगे होने वाले हैं फिजिक्स में। तो बात करेंगे हम, सबसे पहला जो हमारा फार्मूला होता है योग और अंतर सूत्र बोलते हैं, त्रिकोणमिति के अंतर्गत आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं योग और अंतर सूत्र। तो मैंने यहाँ बोर्ड में लिख दिए हुए हैं सारे सूत्र, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताते चलता हूँ। जो योग सूत्र है, सम फार्मूला बोलते हैं हम, तो साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, टेन ए प्लस बी टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये तीनों होंगे आपके योग सूत्र। और इन्हीं का एक रूप होता है अंतर सूत्र। अंतर सूत्र मतलब डिफरेंस, यहाँ प्लस की जगह साइन क्या है, माइनस है, तो साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। वैसे टेन ए माइनस बी होता है टेन ए माइनस टेन बी, 1 प्लस टेन ए टेन बी। ये सारे सूत्र, वीडियो पॉज कीजिए, आप नोट कीजिए अपने कॉपी में। ओके, नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला आता है वो होता है गुणनफलों का योगफल में रूपांतरण सूत्र, बोलते हैं प्रोडक्ट टू सम फार्मूला। यहां हम ऐसे त्रिकोणमिति सूत्रों को जो गुना के रूप में होते हैं, जो प्रोडक्ट के रूप में होते हैं, उन्हें हम योगफल के रूप में क्या करते हैं, बदलते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट टू सम फार्मूला। ठीक है, तो ये देखिए हमने यहाँ 4 फार्मूले लिखे हैं, चारों के चारों फार्मूले को हमने क्या कर दिया है, हमने सम फार्मूले के रूप में चेंज कर दिया है। तो इसको लिखते हैं 2 sin a cos b,
साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, वैसे 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, 2 साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ये कहलाते हैं प्रोडक्ट टू सम फार्मूला। यहाँ सम और डिफरेंस दोनों चीजें हैं, मगर बोलते हैं हम इसको प्रोडक्ट टू सम फार्मूला। चारों फार्मूले अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ये भी आपके काम आने वाले हैं। अगला जो हमारा फार्मूला होगा वहां हम देखेंगे, अभी हमने देखा गुणनफल का योगफल में रूपांतरण, नेक्स्ट में हम देखेंगे योगफल का गुणनफल में रूपांतरण, सम टू प्रोडक्ट फार्मूला। तो हमारा जो अगला फार्मूला है वो है योगफल का गुणनफल में रूपांतरण सूत्र। तो योगफलों को कैसे हम गुणनफल में रूपांतरित करते हैं, तो नाम है सम टू प्रोडक्ट फार्मूला। यहाँ जो फार्मूले हैं वो हमारे योगफल और अंतर के रूप में है, हम उसे गुणनफल में चेंज करेंगे। तो देखिए कैसे चेंज करते हैं। साइन सी प्लस साइन डी ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, वैसे साइन सी माइनस डी 2 कॉस सी प्लस डी साइन सी माइनस डी बाई 2, cos c plus cos d 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 cos c minus cos d 2 sin c plus d by 2 sin d minus c by 2। यहां बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जल्दबाजी में c minus d लिख देते हैं, यहां आता है d minus c। कौन सा फार्मूला है अपने ध्यान में रखे लेना, cos c minus cos d वाला। तो ये चारों फार्मूले भी आप नोट करके रखिए, काम आएंगे ये भी आपके। हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कुछ और सूत्र है उनकी ओर। चलिए स्टूडेंट, हम पहुंच गए हमारे लास्ट फार्मूले की ओर, लास्ट टॉपिक की ओर, जो त्रिकोणमिति का आखिरी फार्मूला होने वाला है, लास्ट फार्मूला बनने वाला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है फिजिक्स में। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा यूजफुल फार्मूले यही आपको मिलने वाले हैं। कौन से वो फार्मूले हैं देखते हैं। इन्हें बोलते हैं डबल एंगल आइडेंटिटीज। क्या बोलते हैं हम इसको, डबल एंगल आइडेंटिटीज। यहां आपको फार्मूला मिलेगा sin 2a या sin 2 थीटा। ये होता है 2 sin a cos a cos 2a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, या फिर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। सबसे ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला होता है cos 2a। 3 यहां उसके अलग अलग रूप दिए गए हैं, जहां जैसी जरूरत हम वहां उसके हिसाब से उसको पुट करते हुए चलेंगे। और लास्ट हमारे आता है tan 2a 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब इसी से जो बनता है अगला हमारा फार्मूला आइडेंटिटी, वो होता है हाफ एंगल आइडेंटिटीज। ये है डबल एंगल आइडेंटिटीज, वो इसी से बनेगा। देखिए कैसे बनता है। जैसे sin 2a हमने बताया आपको, sin 2a क्या है, 2 sin a cos a है। तो अगर हम एंगल को हाफ कर दें तो sin 2a की जगह हो जाएगा sin a, और ये फार्मूला हो जाएगा 2 sin a बाई 2 cos a बाई 2। कहां से वो आपको समझ में आया होगा। हमने क्या कर दिया है, हमने जो एंगल है उसको क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है। सेकेंड, cos a की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a बाई 2, और फिर हम लिखेंगे cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस sin स्क्वायर a बाई 2। और लास्ट में जो थर्ड नंबर में हमारे पास फॉर्मूला आएगा वो हो जाएगा tan a। हम इसे लिखेंगे 2 tan a बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। तो ये 3 हो जाएगा हमारे पास हाफ एंगल आइडेंटिटीज। 3 होते हैं डबल एंगल आइडेंटिटीज और 3 होते हैं हाफ एंगल। तो ये सारे फार्मूले, जितने भी फार्मूले आपको मैंने बताया है ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत, तो वो सारे के सारे फार्मूले आप बहुत ही अच्छे से याद रखिए। सारे फार्मूले आपके फिजिक्स में कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स में किसी डिराइवेशन में आपके यूज होने वाले बहुत ही काम की चीज मैंने आपको बताया है। सारे आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको करने तो एक्सरसाइज में आपको मिल जाएंगे, 9, 10, 11 क्लास की बुक में आपको मिल जाएगी, कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, हम आगे जब जब यूज होगा आपको बताते चलेंगे कि कौन सा फार्मूला कहाँ उपयोग में आ रहा है। तो ये जो हमारा मैथमेटिकल टूल है उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। फर्स्ट पार्ट ट्रिग्नोमेट्री पार्ट यहाँ हम खत्म करते हैं। आगे हम आपको बताएंगे सेकंड नंबर में क्या पढ़ना है, वो
आपको मिलेगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमको फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर जाइए, वहां आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, दबाइए और वीडियोस देखते रहिए। ये सारी वीडियोस जो YouTube में आ रही है वो सारी आपकी फ्री है। अगर आप कोई पैड कोर्स करना चाहते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं और अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाना चाहते हैं तो पैड कोर्स भी अवेलेबल है गोपाल सर क्लासेस के नाम से। प्ले स्टोर में एक मोबाइल ऐप बना हुआ है, वहां आपको सारे पैड कोर्स मिल जाएंगे, जहां बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारी और भी वीडियोस हैं जो आपको बहुत फायदा करने वाली है आपके क्लास 11, क्लास 12 या आगे। अगर हम बात करते हैं आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करते हैं, IIT JEE है, नीट है, मेडिकल है आपका, या कोई भी टाइप का आप कंपटीशन एग्जाम देते हैं, फार्मेसी का देते हैं, आप नर्सिंग का देते हैं, तो सारे एग्जाम में यहाँ जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो आपके काम आने वाले हैं। तो आप वहां भी जा सकते हैं। और अगर आपको YouTube में देखना है तो सारे वीडियोस आपको यहाँ फ्री अवेलेबल हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।